आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? क्या आप भी रोजाना गेहूं की रोटी खाते हैं? अगर गेहूं की रोटी खाते तो क्या आपको पता है कि वो आपकी बॉडी की सारी जरूरतों को, जो पोषण की जरूरत है, उसको पूरा कर रही है? देखिए देखिए, यहाँ पर अपने को गेहूं का आटा बदलना नहीं है, लेकिन आटे में रोजाना एक चीज जरूर मिक्स करनी है। वो आप अपनी बॉडी के स्वभाव के अकॉर्डिंग, उसके नेचर के अकॉर्डिंग मिक्स करिए। आज मैं आपको 4 ऐसी चीजें बता रही हूँ जिनका नेचर अलग अलग है। आप अपनी बॉडी से मैच करिए और उस अकॉर्डिंग से अपने आटे में उसे मिक्स करिए। अगर किसी इंसान का बहुत ज्यादा पेट फूलता है, किसी के जोड़ों में दर्द रहता है, किसी को एसिडिटी की समस्या रहती है, किसी को बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो अलग अलग बीमारियों के अंदर कौन सी चीज हमें अपने आटे के अंदर मिक्स करनी चाहिए। तो 4 चीजें बता रही हूँ, अलग अलग बीमारियों में कौन सी बीमारी में कौन सी चीज मिक्स करनी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में सारी जानकारी हो सके। जरूरी नहीं कि हमें गेहूं का आटा बदलना है, बस उस आटे के अंदर कुछ चीज मिक्स करनी है, उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जौ की। हमने गेहूं का आटा तो लेना ही है, इसके साथ जो चीज मिक्स करनी है, सबसे पहली चीज आती है जौ। जौ को लंबे समय से भारतीय खान पान का हिस्सा माना गया है और आधुनिक विज्ञान भी इसे बताता है कि इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अगर कोई इंसान अपना वजन घटाना चाहता है, वजन बढ़ा हुआ है, पेट की चर्बी जो बढ़ी हुई है उसे घटाना चाहता है, तो अपने खाने के अंदर जौ को जरूर शामिल करिए, क्योंकि जौ के अंदर डाइटरी फाइबर पाया जाता है। खासकर इसमें बीटा ग्लूकोन पाया जाता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा भरा महसूस करवाता है। अगर किसी इंसान को ब्लड शुगर की समस्या है तो उन लोगों ने भी अपने गेहूं के आटे के अंदर जौ जरूर मिक्स करनी है। और जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है, उन लोगों ने भी गेहूं के आटे के अंदर जौ मिक्स करके ही रोटी बनानी है। वैसे आप गेहूं के आटे में भी जौ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अलग से अगर आप जौ खाना चाहते हैं तो जौ का सत्तू इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी खिचड़ी या दलिए के तौर पर भी उसे ले सकते हैं। जब आटे के अंदर आप जौ मिक्स कर रहे हैं तो इसका अनुपात हमेशा ही 3 और 1 का अनुपात रखिए। 3 हिस्से आपको गेहूं लेने हैं और 1 हिस्सा आपने जौ के आटे का लेना है। इस तरीके से आपने आटा गूंदना है। लेकिन जिनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वात यानी कि वाई बनती है, जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, बॉडी के अंदर रूखापन रहता है, बालों के अंदर बहुत ज्यादा डेंड्रफ है, हाथों में बहुत ज्यादा रूखापन रहता है, यानी बॉडी ड्राई रहती है, यानी बॉडी के अंदर वात दोष बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों ने जौ का इस्तेमाल लिमिट में करना है, क्योंकि जौ जो है वो वात को बढ़ाते हैं। तो ऐसे केस के अंदर आप जौ का इस्तेमाल एक दिन छोड़कर एक दिन करें। और जब भी आपकी गेहूं की रोटी के अंदर जौ का आटा मिक्स है, तब आपने अपनी रोटी के ऊपर देसी घी जरूर लगाना है, ताकि ऐसी रोटी खाने से आपकी बॉडी में रूखापन नहीं आए। वैसे जो जौ है वो बॉडी के अंदर पित्त और कफ की समस्या को दूर करते हैं, लेकिन वात की समस्या को बढ़ाते हैं। तो वात की समस्या वाले अगर जौ की रोटी खा रहे हैं तो उन्हें उसके ऊपर घी जरूर लगाना है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और वो है मेथी। मेथी के बारे में आयुर्वेद में एक चीज कही गई है कि ये हमारी बॉडी में से वात और कफ को दूर करने का काम करता है। तो जिनकी बॉडी में भी वात बनता है, कफ बनता है, उन्होंने गेहूं के आटे के अंदर मेथी डालकर इस्तेमाल करना है। कितना डालना है? 1 कटोरी अगर आप आटा ले रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ आधा चम्मच मेथी का पाउडर मिक्स करेंगे, आटा गूंदेंगे, फिर इसकी रोटी बनाएंगे। लेकिन अगर किसी की बॉडी के अंदर पित्त बनता है तो उन लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा अगर किसी को खाना खाने के बाद पेट भारी रहता है, गैस की समस्या होती है, ब्लॉटिंग की समस्या रहती है, तो उन लोगों ने आटे के अंदर मेथी पाउडर जरूर मिक्स करना है। तो अगर शरीर में बहुत ज्यादा अकड़न रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो आपने मेथी का इस्तेमाल आटे में जरूर करना है। लेकिन अगर आपको वात की समस्या भी है, यानी जोड़ों में भी दर्द रहता है और बॉडी में पित्त भी बनता है, तो एक दिन छोड़कर एक दिन आपने अपने आटे के अंदर मेथी पाउडर डालना है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, और वो है अजवाइन। अजवाइन का इस्तेमाल बहुत पुराने समय से हमारे आटे के अंदर किया जाता है। आटे के अंदर हम अजवाइन डालते हैं खाने को जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए, खाना आसानी से पच जाए, गैस एसिडिटी की समस्या नहीं हो, खाने में जो पचने का प्रोसेस है वो आसानी से हो सके, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो सके। अगर पेट फुला रहता है, गैस बनती है, पेट में भारीपन रहता है, तो रोटी के अंदर अजवाइन डालना बहुत अच्छा है। आपने 2 कटोरी अगर गेहूं का आटा ले रहे हैं तो उसके अंदर आधा चम्मच के करीब अजवाइन डाल दीजिए, या फिर आप अजवाइन का पाउडर मिक्स करके डालिए। अजवाइन की तासीर गर्म होती है, इसीलिए अगर आपको पहले से बहुत ज्यादा एसिडिटी, सीने में जलन या फिर गर्मी की समस्या रहती है तो अजवाइन का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करें, या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन इस्तेमाल करें। वैसे अजवाइन के बारे में एक चीज कही गई है कि ये बॉडी के अंदर वात और कफ की समस्या को दूर करता है, यूरिक एसिड को नॉर्मल करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में कफ धातु भी बढ़ा हुआ है, बलगम खांसी भी बनी रहती है, वात भी ज्यादा बनता है और एसिडिटी की भी समस्या रहती है, तो एक दिन छोड़कर एक दिन इसका इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं चौथी चीज की, और वो है तिल। तिल चाहे आप सफेद लें या काले लें, कोई भी ले सकते हैं। इसके अंदर अच्छी मात्रा में आपको
आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, हेल्दी फैट मिल जाएगी। जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा रूखापन रहता है, शरीर अकड़ा हुआ रहता है, मांसपेशियों में अकड़ा रहती है, बॉडी के अंदर वात बढ़ा हुआ रहता है, तो उन लोगों ने अपने गेहूं के आटे के अंदर तिल जरूर शामिल करने हैं। आयुर्वेद दृष्टि से बताऊं तो तिल वात को संतुलित करते हैं, यानी जिन लोगों की बॉडी में रूखापन है, ड्राइनेस है, कमजोरी है, ठंड बहुत ज्यादा लगती है, तो उन्हें अपनी डाइट के अंदर तिल जरूर शामिल करने हैं। अब एक कटोरी गेहूं के आटे के अंदर 1 चम्मच तिल बड़े आराम से शामिल कर सकते हैं। आप इसका पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात एक और सुन लीजिए, किसे क्या मिलाना है, यानी कि किस इंसान को कौन सी चीज मिक्स करनी है, जो मेथी, अजवाइन और तिल। लेकिन सवाल ये है आपको इनमें से कौन सी चीज चुननी है। अगर आपका लक्ष्य है वजन और पेट की चर्बी को नियंत्रित करना, कम करना, तो आप गेहूं के आटे में जौ का आटा मिक्स करिए। जौ में मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और वजन घटाता है। अगर पाचन कमजोर है, अगर खाना में गैस बनती है, खाना खाने के बाद पेट फूलता है, भारीपन रहता है, तो आप अपने आटे में थोड़ा मेथी और अजवाइन मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एसिडिटी ज्यादा बनती है तो अजवाइन की मात्रा कम रखिएगा। अगर आपकी डाइट में पोषण की कमी है, आपकी डाइट के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, आप बहुत ज्यादा थकावट महसूस करते हैं, तो आपको गेहूं के आटे के अंदर तिल शामिल करने हैं। अब अगला सवाल, क्या चारों चीजें एक साथ मिक्स कर सकते हैं? तो एक चीज का ध्यान रखिए, चारों चीजें एक साथ मिक्स करने की बजाय आप एक दिन एक चीज मिक्स करिए, दूसरे दिन दूसरी चीज, तीसरे दिन तीसरी चीज और चौथे दिन चौथी चीज। इस तरीके से आप इस्तेमाल करिए। देखिए दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए महंगे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती, बस अपनी डाइट को अच्छा कर लीजिए, खाने के तरीके को सही कर लीजिए, जो खा रहे हैं वो सही खाइए, आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। आपकी रोज की रोटी बस वही रहेगी, आपको सिर्फ आटा गूंथते टाइम उसमें सही चीज मिलानी है अपनी बॉडी के नेचर के अनुसार। अगर आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी, आपकी काम की, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।